वेलकम टू बीबीसी नॉलेज। एस्टेरॉइड्स, जिन्होंने बड़े बड़े और ख़तरनाक डायनासोर का नामो निशान दुनिया से ख़त्म कर दिया और हम इंसानों की पैदाइश हमारी ज़मीन पर शुरू हुई। हालांकि इंसानों का सामना भी एस्टेरॉइड से होता रहा है, पर वो इतने बड़े कभी नहीं हुए कि इंसानों का सफाया कर सकें। जैसे 2013 में रशिया में 20 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉइड जिसका वजन एफिल टावर के बराबर था, रशिया के एक शहर के ऊपर फट गया। इस शहर में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं, लेकिन ये एस्टेरॉइड इतना बड़ा भी नहीं था कि जमीन से टकरा पाता। इस एस्टेरॉइड के फटने की ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए एटमी बम से 26 गुना ज्यादा थी। हवा में फटने के बावजूद इस ताकतवर एस्टेरॉइड ने लगभग 60,000 बिल्डिंग्स को डैमेज कर दिया और 15,000 लोग जख्मी हुए। ये एस्टेरॉइड कितना बड़ा था? सिर्फ 20 मीटर चौड़ा और जमीन पर पहुंच भी नहीं पाया था। साइंसदानों का मानना है कि इतने बड़े एस्टेरॉइड हमारी जमीन पर लगभग हर 60 साल के बाद एक बार टकराते हैं, पर ज्यादातर टाइम तो ऐसी जगह पर गिरते हैं जहां इंसान नहीं रहते। ये आपको बहुत ही खतरनाक लग रहा होगा, पर रियलिटी तो ये भी है कि इससे पहले तारीख में हमारी जमीन पर इससे कई गुना एस्टेरॉइड टकराते हैं। जैसा कि एक इतना बड़ा था कि उसने डायनासोर के साथ जमीन की लगभग हर जिंदा चीज को खत्म कर दिया था। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि डायनासोर को इतना छोटा कर दिया गया कि वो चिकन बन गए। और देखिए, आज चिकन हमारी प्लेट में आ गए, यानी टेक्निकली हम लोग डायनासोर्स को खाते हैं और चिकन ही डायनासोर या डायनासोर ही चिकन है। चलिए, ये तो एक अलग बहस है। हम बात कर रहे हैं उस एस्टेरॉइड के बारे में जिसने डायनासोर को दुनिया से खत्म कर दिया। ये लगभग 6.5 करोड़ साल पहले हमारी जमीन से टकराया था और इसकी चौड़ाई लगभग 11 किलोमीटर थी, यानी ये माउंट एवरेस्ट से भी काफी बड़ा और कई गुना ज्यादा भारी था। अगर कोई ऐसा एस्टेरॉइड जमीन से टकराया तो आपको दिन में भी सूरज से भी ज्यादा तेज चमकता हुआ दिखाई देगा। इस रोशनी से गिराए गए बम से 1 अरब गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। 1000 किलोमीटर के एरिया में कोई भी जिंदा चीज चंद सेकंड में भाप बन के उड़ जाएगी। दोस्तों, 2020 शुरू होते ही हमें वो चीजें देखने को मिल रही हैं जो शायद हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। और इस बार अप्रैल का महीना भी कम नहीं है। अप्रैल में एस्टेरॉइड के जमीन से टकराने की अफवाह सोशल मीडिया पर फैली हुई है। ये अफवाह है या हकीकत? चलिए जान लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा लगातार आसमान पर एस्टेरॉइड पर नजर रखे रहती है। नासा को जब भी कोई हमारी जमीन के करीब कोई ऑब्जेक्ट नजर आता है तो वो उस पर नजर रखकर ये पता करता है कि उसकी स्पीड कितनी है, वो कितने बड़े हैं और जमीन के कितने करीब आ सकते हैं। क्या उनका जमीन से टकराना मुमकिन है या नहीं? नासा ऐसे हर एस्टेरॉइड का डाटा सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज यानी CNEOS वेबसाइट पर अपलोड करता रहता है। ऐसा ही एक एस्टेरॉइड नासा को 1998 में मिला था और इसका नाम रखा गया था एस्टेरॉइड 5276 1998 OR2 और तब से नासा इस पर नजर रखे हुए है और इसके बारे में बहुत कुछ जान भी लिया है। ये एस्टेरॉइड लगभग 4.1 किलोमीटर चौड़ा है, यानी डायनासोर वाले एस्टेरॉइड से तो ये आधे से भी कम है। और अगर जमीन से टकरा गया तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। नुकसान ऐसा होगा कि जमीन से इंसानों का नामो निशान ही मिट जाएगा। और यही बात बहुत से न्यूज़ चैनल और बहुत सी वेबसाइट भी बता रही हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर एस्टेरॉइड जमीन से टकराया तो जमीन पर तबाही तो मच ही जाएगी, लेकिन ये जमीन से टकराएगा नहीं, फिलहाल तो नहीं। नासा के मुताबिक ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि ऐसा कोई एस्टेरॉइड अप्रैल 2020 में टकराने वाला है। और इसके बारे में नासा के एस्टेरॉइड वॉच के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करके लोगों को बताया है कि 29 अप्रैल 2020 को एस्टेरॉइड 1998 OR2 जमीन से 62 लाख किलोमीटर की दूरी से सेफली निकल जाएगा और इससे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यानी इन अफवाहों पर ध्यान देकर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और क्या आपको पता है कि हमारी जमीन पर हर दिन लगभग 100 टन स्पेस मटेरियल आता है, जिनमें से ज्यादातर तो ये पार्टिकल्स ही होते हैं और लगभग
10,000 सालों में एक बार 100 मीटर चौड़ा एस्टेरॉयड जमीन से टकराकर थोड़ी बहुत तबाही तो मचा ही देता है, लेकिन लाखों सालों में एक बार औसतन ये वाकया पेश आता है जब 1 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा एस्टेरॉयड जमीन से टकरा जाता है और ऐसे में तबाही पूरी दुनिया में मचती है। उस टकराव से निकलने वाले गुबार और पत्थर पूरी दुनिया में ऊपर तक फैल जाते हैं। गुबार की वजह से सूरज की रोशनी भी नहीं दिखाई देती, जिससे पौधे और दरख्त भी खत्म हो जाते हैं और जो पत्थर टकराव से ऊपर गए होते हैं वो आग बनकर वापस बरसते हैं। ये तबाही बेहद खतरनाक हो सकती है, पर फिलहाल इंसानों को ऐसी किसी भी चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। नासा ऐसे लगभग 20,000 ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखे हुए है और इनमें से कोई भी जमीन से अभी नहीं टकराने वाला है, तो लिहाजा आप टेंशन ना लीजिए। सिर्फ 29 अप्रैल में ही ऐसे इवेंट्स ज़मीन पर अक्सर होते रहते हैं जिनसे हमें कोई ख़तरा नहीं होता, जैसा कि एस्टेरॉयड 1997 BQ। ये 1 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड 42,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रहा है और इसी साल ज़मीन के बहुत पास से गुजरेगा। और 100 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड पिछले साल अप्रैल 2019 में जमीन से सिर्फ 70,000 किलोमीटर की दूरी से गुजर गया था। ऐसे ही माना जा रहा था कि एक एस्टेरॉयड 9 सितंबर 2019 को जमीन से टकराने वाला है, लेकिन उस दिन क्या हुआ, हमें कोई एस्टेरॉयड दिखा ही नहीं। तो इसलिए ऐसी फेक न्यूज़ पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की मालूमात आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा करेंगी और आप ऐसी तमाम अफवाहों से बच सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो उस पर एक अच्छा सा कमेंट कीजिए और लाइक करके ये सबूत दीजिए कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। इसके अलावा हमारी नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल BBC नॉलेज को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।